हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है संविधान संशोधन। हम आज देखेंगे संविधान संशोधन की प्रक्रिया। इसके तहत संविधान में 3 प्रकार से संशोधन किए जाते हैं। नंबर 1 साधारण बहुमत से संशोधन, दूसरा विशेष बहुमत तथा तीसरा विशेष बहुमत तथा आधे राज्यों का अनुसमर्थन से। ठीक है। साधारण संशोधन में आर्टिकल 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाता है। इसमें नए राज्यों का मिलाना, सीमा में परिवर्तन, किसी अन्य क्षेत्र, इसके बाद राष्ट्रपति के महाभियोग की शक्तियाँ, इस प्रकार के संशोधन आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन में नहीं आते हैं। ठीक है। इसके बाद सेकंड में हम देखेंगे विशेष बहुमत। विशेष बहुमत में कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा मतदान देने वाले 2/3 सदस्यों का बहुमत आएगा। ठीक है। इसमें ये 2/3 सदस्यों का बहुमत। विशेष बहुमत के तहत आएगा आधे राज्यों का अनुसमर्थन तथा विशेष बहुमत तथा साधारण विशेष बहुमत तथा राज्यों का साधारण बहुमत आएगा इसमें। ठीक है। आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया इस प्रकार है। किसी भी संविधान संशोधन का बिल किसी भी सदन में आ सकता है। इसके बाद दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पृथक पृथक पारित होना अनिवार्य होता है संविधान संशोधन बिल को। उसके बाद ये बिल जाता है राज्यों के लिए। तो राज्यों में साधारण बहुमत से समर्थन मिलना जरूरी होता है। और उसके पश्चात राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिए राष्ट्रपति इसके लिए बाध्य होता है। इसमें 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के तहत राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को समर्थन देने के लिए बाध्य है। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे आर्टिकल 101 जो वर्तमान में हुए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। वो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 1 अप्रैल 2017 से लागू है। इसमें जीएसटी लागू किया गया है। इसमें आर्टिकल 279A के तहत जीएसटी काउंसिलिंग का गठन किया गया है। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम आर्टिकल 368 के तहत लागू किया गया है। इसमें ओबीसी आयोग का गठन किया जाता है। इसमें 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष तथा 3 सदस्य होते हैं। यह 342A के तहत जोड़ा गया है। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे आर्टिकल 103 2019 में लागू किया गया है। इसके तहत ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया गया है। 16/6 में जनरल के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। 16/6 में जनरल के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। 2019 में 104वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया गया है। एससी एवं एसटी को लोकसभा तथा राज्यसभा में 10 वर्ष के लिए आरक्षण बढ़ा दिया गया है, जो कि 25 जनवरी 2030 तक लागू रहेगा। ठीक है। हमारा अभी 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में हुआ था। उसके बाद 105वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ है 2021 में। इसमें राज्य सरकार ओबीसी के लिए सूची तैयार करेगी तथा उसका अनुपालन करेगी। सभी राज्य सरकारों को अलग अलग अपने अपने राज्य के लिए ओबीसी की अनुसूची बनाने का प्रावधान किया गया है। ठीक है। इसके तहत 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021